हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने लेक्चर नंबर 00 किया था, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 31 डिस्कस किया था। इस चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अब ये इस वीडियो के अंदर हम जो आपको लेक्चर नंबर 00 के अंदर जो मैंने होमवर्क दिए थे उसके आंसर मैं करवाने जा रहा हूँ। आप देखोगे जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके आंसर्स आप लोगों को ऑलरेडी बुक में दिया हुआ था। जैसे कि ये था इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये आपका होमवर्क था, बट इसका आंसर बुक में दिए हुए थे, तो आप बुक से समझ लीजिएगा। वैसे मैंने समझा दिया था, बट अगर आप टर्मिनल क्वेश्चन पे जाओगे तो टर्मिनल क्वेश्चन का आंसर आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो टर्मिनल एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 इसका सॉल्यूशंस करेंगे। आपको इस वीडियो के अंदर इन चारों क्वेश्चंस का मैं आंसर करवाऊंगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा मेरे आंसर के साथ। अगर आप लोगों ने ये चारों क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। और अगर इस एक्सरसाइज से मतलब आपके जो चैप्टर नंबर 31 है इसमें से इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हो सकता है इन्हीं चार में से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ ले। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा तो आप लोगों का लॉस हो सकता है। चलिए एक एक करके हम आंसर डिस्कस करते हैं। अब देखिए पहला आपका है क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर क्या बोला गया है, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है किसका, राधा लिमिटेड का, जो कि 31 मार्च 2014 का है एंड 2013 का है। मतलब ये आपका हो गया प्रीवियस ईयर, ये आपका हो गया करंट ईयर। ठीक है, मतलब अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। आप क्वेश्चन नीचे देखोगे तो क्वेश्चन में बोला गया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट। हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अबव बैलेंस शीट। जो आपको इस बैलेंस शीट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसके बेस पे आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट नाम से पता चल रहा है क्या, कंपैरेटिव, यानी कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है, जो मेरा करंट ईयर के जो मेरा आइटम्स है उसको कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर के साथ, यानी पिछले साल के साथ। और हमें देखना है कि उसमें कितना चेंज हुआ है हमारा, जो या तो इंक्रीज हुआ होगा या कोई डिक्रीज हुआ होगा, और उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या आया, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ये होता है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर आपका प्रॉफिट लॉस निकालना नहीं पड़ता, इसके अंदर बस हमें कंपेयर करना पड़ता है कि मेरे असेट का पोजीशन पिछले साल के कंपेयर में कितना इंप्रूव हुआ है या कितना डिक्लाइन हुआ है, ऐसे हमारा लायबिलिटी कितना बढ़ा है या कितना घटा है, ये हमें करना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब भी आप इसका आंसर सॉल्व करोगे तो आंसर मतलब यहीं से स्टार्ट आएगा। तो उससे पहले आप जैसे फॉर्मेट दिया हुआ है सेम फॉर्मेट आपको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। जैसे आप पर्टिकुलर लिखोगे, सारे आइटम्स लिखोगे, फिर ऐसा करंट ईयर लिखोगे, प्रीवियस ईयर लिखोगे। यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर लीजिएगा जो कि जिसका नाम होता है हमारा नोट्स। ठीक है, ये आंसर मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पर नोट्स लिख दीजिएगा। ये करंट ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। अब हम जो मेरा करंट ईयर है, सॉरी जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसको हम मान लेंगे ए। आपको आंसर में जब आप कॉपी करोगे आंसर आपको ऐसे लिखना है, ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा इसी का आगे मैं सॉल्व करवाता हूं। आपका जो नेक्स्ट कॉलम, दो कॉलम और ऐड होगा। जो पहला कॉलम होगा उसमें पहले हम क्या लिखेंगे कि कितना अमाउंट में चेंज हुआ है। जैसे देखेंगे आप पिछले साल मेरा शेयर कैपिटल 10 लाख का था, इस साल मेरा 15 लाख हो गया, यानी 5 लाख का चेंज हुआ है। यानी अमाउंट में कितना चेंज हुआ है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। तो पहला कॉलम हमारा एब्सोल्यूट चेंज का होगा। आपको ऐसे लिखना है एब्सोल्यूट चेंज। चेंज मतलब कैसे चेंज होता है, या तो इंक्रीज होगा या क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अभी कैसे निकालेंगे, जैसे हमने इस कॉलम का नाम दिया था, यानी जो मेरा पिछले साल का था उसको मैंने नाम दिया था ए, करंट ईयर का इस साल का जो नाम दिया था मैंने बी। तो मेरा अभी क्या हो जाएगा, जो चेंज निकालेंगे ये हो जाएगा हमारा सी। तो सी इक्वल टू क्या होगा, सी क्या होगा हमारा, जो मेरा करंट ईयर का जो पोजीशन है एसेट एंड लायबिलिटी का, उसमें से हम, यानी बी हमारा नाम दिया था उसको हमने, उसमें से माइनस कर देंगे हम पिछले साल के पोजीशन को, पिछले साल के पोजीशन को ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो मेरा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट ईयर, बी माइनस है, बी क्या था मेरा करंट ईयर इस साल का माइनस पिछले साल का, ये आप निकाल लोगे। नेक्स्ट हमारा क्या निकलेगा, ये तो मैंने निकालेगा अमाउंट में कितना चेंज हुआ है। अब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे, जो हमारे अमाउंट में चेंज हुआ है वो कितने परसेंट है। तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे, ये भी क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या क्या होगा, परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा मेरा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये दो चीज होगा। अब ये कैसे निकलेगा, इसको हमने नाम दिया था डी सी, इसका नाम दे देंगे हम डी। डी इक्वल टू हमारा क्या होता है, जो मेरा चेंजेस आया है, जो भी चेंज आया उसको डिवाइड कर देंगे पिछले साल के पोजीशन के साथ, ताकि हमें परसेंटेज चेंज निकाल सके। यानी पिछले साल हमने क्या माना था ए, तो हमारा जाएगा सी बाय ए इंटू 100।
ठीक है, ये आप कर लोगे। अब हमें चेंज निकालना है, तो अब जल्दी इसका चेंज निकालता है, चलो एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं। देखिए पिछले साल मेरा 10 लाख था, इस साल मेरा 15 लाख हो गया, यानी कितने साल का, कितने का, 5 लाख का मेरा इंक्रीज हो गया। यहाँ हम लिख देंगे 5 लाख का मेरा बढ़ गया। ऐसे ही आप ऐसे 10 लाख पिछले साल भी था, 10 लाख इस साल भी था, जीरो हो जाएगा। ऐसे आपका पिछले साल 2 लाख था, इस साल 8 लाख का था, हमें 8 में से 2 माइनस करना है, क्योंकि हम बी में से ए माइनस करते हैं, तो मेरा कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा 6 लाख। ऐसे आपका 5 में से 3 जाएगा, आ जाएगा 2 लाख। ये आपका सेट का हो गया। अब हम इसको निकालते हैं परसेंटेज में सेट कितना चेंज हुआ है, तो सॉरी लायबिलिटी, ये मेरा लायबिलिटीज का हो गया। अब हम निकालते हैं परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है, तो परसेंटेज कैसे निकालता है, सी डिवाइड बाई ए। सी मेरा क्या था, ये था मेरा सी आपका ये था, ये जो कॉलम हमारे निकाले ये मेरा सी कॉलम है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे ए के साथ, यानी इसके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो इसका क्या, जैसे कि इसका पहला देखिए हम, हमारा 5 लाख का चेंज आया था, इसको हम डिवाइड करेंगे पिछले साल के कंपेयर से, पिछले साल का जो पोजीशन था इंटू 100, जब इसको परसेंटेज निकालोगे तो ये आपका 50%। सेम ऐसे आपका 0 है तो ये आपका 0% ही रह जाएगा। नेक्स्ट हमारा 6 लाख का चेंज आया है, तो 6 लाख डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका निकलेगा 300%। ऐसे आपको फोर्थ का भी निकालना है। फोर्थ कितना है, 2 लाख का चेंज आया है, पिछले साल कितना था, 3 लाख का था, इंटू 100, तो ये आपका निकल जाएगा 66.67%। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये आपका था लायबिलिटी का पोजीशन। सेम ऐसे आप लोगों को एसेट का भी निकालना है। एसेट में क्या था, अब देखिए आपका इस साल हो गया 25 लाख, पिछले साल था 15 लाख, यानी कितने का चेंज हुआ है, 10 लाख का चेंज हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 10 लाख, सॉरी आप यहाँ लिख दोगे 10 लाख का चेंज हुआ है। यहाँ पे देखिए 5 से 5 ही रह गया, तो कोई चेंज नहीं है, यानी 0। यहाँ पे 6 लाख हो गया, यानी 3.5 से 6 लाख का बढ़ गया, यानी कितना चेंज हुआ, 2.5 लाख चेंज हुआ, तो आप यहाँ लिख दोगे 2.5 लाख। ऐसे आपका यहाँ 1.5 लाख था, यानी 50 हजार का चेंज हो गया, यानी इंक्रीज हो गया 50,000 से, हम 50 यहाँ डाल देंगे। सेम ऐसे जैसे मैंने यहाँ परसेंटेज निकाला है, इस फिगर में परसेंटेज कैलकुलेट करोगे आप पिछले साल के कंपेयर में, जो कि हमारे ये था, इंटू बाय 100 कर दोगे, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, पहले का आ जाएगा, जब आप निकालोगे मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। पहले का आपका आएगा 66.67%, दूसरे का आएगा 0%, कोई चेंज ही नहीं है। थर्ड का आएगा आपका 71.43% एंड फोर्थ का आएगा आपका 33.33%। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। सेम ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आपको तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, ये भी आपका इसमें हमें क्या करना है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है, यानी सेम चीज जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया है। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया। अब पहले आप क्या लिखोगे, ऐसे आंसर जैसे फॉर्मेट में दिया है वैसे फॉर्मेट लिखोगे। एक यहाँ पर आप एक कॉलम और ऐड कर दोगे, इसका नाम है हमारा नोट्स, नोट्स टू अकाउंट बोलते हैं, यहाँ नोट्स लिख दोगे। इसके बाद सेम पहले क्या आएगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा रुपीज के अंदर। इसको कैसे निकालेंगे, C इक्वल टू B माइनस A। तो हमारा C क्या था, ये हमारा, इसको मान लेंगे A मान लेंगे पिछले साल को, इस साल का मेरा B हो जाएगा, ये मेरा C हो जाएगा। ऐसे आपको इसको चेंज निकालना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा आपका, परसेंटेज चेंज, कि कितना परसेंट चेंज हुआ है, या तो क्या होगा ये, या तो इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा, और ये परसेंटेज में आएगा। इसको हमने क्या नाम से डिनोट किया था, नेक्स्ट हमारा D हो जाएगा, जो कि क्या होता है C बाई A इंटू 100, यानी जो मेरा चेंज हुआ है C, उसको कंपेयर करेंगे पिछले साल के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ताकि हमें परसेंटेज में आंसर आ सके। सिर्फ आप, अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर ले देता हूँ, आप खुद ही सॉल्व करिए इसको पहले, तो वीडियो पॉज करके, अगर आपने कर रखा पहले से ही, तब इसका आंसर मैच कर लीजिएगा। मैं इसको डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, अगर नहीं किया तो पहले वीडियो पॉज करके आप लोग उसका आंसर, उसको पहले सॉल्व करिए। पहले देखिए यहाँ पे मेरा इंक्रीज हो गया 1,50,000 से, मेरा इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट मेरा देखोगा 45,000 से नेक्स्ट इंक्रीज हुआ है। थर्ड देखिए यहाँ पे मेरा पिछले साल 4.5 लाख था, इस साल मेरा हो गया 3 लाख रुपए, यानी मेरा क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको हम नेगेटिव करके दिखाएंगे, तो नेगेटिव के लिए ब्रैकेट यूज करते हैं। ये आपका हो गया नेगेटिव 1,50,000। सेम अगर आप यहाँ देखोगे, पिछले 1,70,000 था, इस साल मेरा 1,40,000 हो गया। अब कितना कम हो गया, 30,000। इसको नेगेटिव दिखा दोगे। फिर सेम ऐसी इसका आपका, ये आपका 50,000 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15,000, और ये आपका हो जाएगा 10,000। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो पहला आपका पहले का परसेंटेज निकलेगा 20%, दूसरे का जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 15.79%,
थर्ड का कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 33.33%। अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा, ये मेरा नेगेटिव आया था तो मेरा परसेंटेज भी क्या आएगा, नेगेटिव था, इसके लिए आपको ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऐसे हमारा कितना आएगा 17.65%, ये भी मेरा नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये मेरा नेगेटिव फिगर था। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर बस ये नेगेटिव वाला पॉइंट समझना था। नेक्स्ट और कितना जाएगा, इसका जब कैलकुलेट करोगे ये आपका आ जाएगा 33.33%, ये आपका आएगा 33.33% और इसका आपका आ जाएगा 100%। ये आपका हो गया एसेट का, लायबिलिटी का पोजीशन। अब हम एसेट का पोजीशन देखेंगे तो सिर्फ आपका एसेट का क्या आएगा, यहाँ पे देखिए आपका 10,45,000 पिछले साल था, इस साल घट के कितना हो गया 9,55,000 होगा। तो आपने फिक्स एसेट कम हो गया। अभी रीजन क्या हो सकता है कम होने का, या तो आपने उसको सेल कर दिया होगा या आपका डेप्रिशिएट हो गया होगा, तो इसलिए मेरा एसेट क्या हो गया, कम हो गया फिक्स एसेट। तो कितने का चेंज हुआ है, 90,000 का चेंज हुआ है और ये मेरा नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट मेरा कोई चेंज नहीं है, जीरो रहेगा। नेक्स्ट आपका 50,000 से बढ़ गया, नेक्स्ट आपका 25,000 से बढ़ गया, नेक्स्ट आपका 85,000 से बढ़ गया और उसके लास्ट आपका जो था वो 20,000 से बढ़ गया। जिसका परसेंटेज निकालोगे तो आपका परसेंटेज आएगा, ये आपका नेगेटिव आया था तो आपका ये ब्रैकेट के अंदर आएगा 8.61%, क्योंकि आपका फिगर जो आया था नेगेटिव आया था। इसमें कोई चेंज नहीं है दूसरे वाले में, तो क्योंकि मेरा जीरो का जीरो ही रह जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 25%, जो कि 50,000 जो चेंज हुआ था ये था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 11.11%। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 0.77%। आपका जो लास्ट वाला चेंज आया था परसेंटेज चेंज, ये आएगा आपका 25%। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर हो गया होगा। ये मैंने इसलिए फास्ट करवाया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से आपको लास्ट वीडियो का जो मैंने कंसेप्ट करवाया था वहाँ मैंने समझा दिया था। ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह था, बस इसके अंदर जो 3 चीज़ें ध्यान रखना था, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन करवाना पड़ा। जो कि आपका जो नेगेटिव फिगर वाला था, मुझे मेनली ये नेगेटिव वाला फिगर समझाना था, इसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम के अंदर, इतना चेंज था। बाकी सारा सेम टू सेम था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 आप दोनों देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो था वो बैलेंस शीट के ऊपर था कि आपको बैलेंस शीट का कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना था। नेक्स्ट जो हमारे 2 क्वेश्चन है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से कौन से रिलेटेड है। मतलब आपको इन दोनों क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर में क्या करना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें क्वेश्चन में कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। सेम ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बट आप क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो देखेंगे आप, यहाँ पे ईयर गलत है, यहाँ आपका 2014 नहीं है, ये आपका 2013 आएगा, ये आप उसका करेक्ट कर लीजिएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे तो ऑलरेडी अपने फॉर्मेट के अंदर है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग है, तो इसके अंदर आपको कुछ करना ही नहीं होता। बट पहले आप इसको सेम टू सेम कॉपी करना, आंसर लिख के सेम टू सेम कॉपी करिए। यहाँ पे भी सेम आपको नोट्स लिखना है, इसके बाद आपको इन दोनों का डिफरेंसेस कैलकुलेट करना है। पहले कॉलम वही एब्सोल्यूट चेंज, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले का जो फॉर्मेट मैंने बताया था, सेम जैसे जो मैंने बताया था एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज डिक्रीज, सी इक्वल टू बी माइनस ए, सर आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा परसेंटेज चेंज, जो मैंने आपको पहले ऊपर समझाया था, परसेंटेज चेंज आएगा, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज का, फिर हम निकालेंगे डी, ये हमारा डी कॉलम हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, ये मेरा सी हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा, तो सी बाई ए करके आप निकाल लोगे, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस पूरा फॉर्मेट बना लीजिएगा। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ कि इसका आंसर क्या क्या चेंजेस आए। सेम टू सेम आपको ऐसे कॉपी करना है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 12 करवाऊंगा, जहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर पहले पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, इसलिए मैं उसको क्वेश्चन नंबर 12 आपको सही से समझाऊंगा, पूरा सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ मैं। इसको कितना चेंज हुआ है इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पर आपका चेंज हुआ था, एब्सोल्यूट चेंज आया 3,20,000 का। अगर इसका परसेंटेज निकालोगे तो आपका आएगा 20%। नेक्स्ट आपका आएगा ये 2,20,000 का चेंज आया है और ये आपका आएगा 23.16%। अब आप नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप एग्जाम में गलती कर सकते हो। यहाँ क्या लिखा है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड में कितना चेंज आया है, अगर 2014 में देखोगे तो यह आपका 10,000 से कम हो गया, 2013 में 50 है, मतलब 2013 में मेरा 50,000 था, लेकिन 2014 आते आते माइनस 10,000 हो गया। अब यहाँ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस कर देंगे। जब हम एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए, बच्चे क्या करेंगे 10,000 माइनस 50,000 कर देंगे और आंसर लिख देंगे 40,000।
यहाँ पे आप लोग 40,000 लिख दोगे, जो कि आंसर गलत है। अब ये देखेंगे आप, ये क्या -10,000 हो गया आपका, ऑलरेडी -10,000 हो गया, उसमें से माइनस करना है कितना 50,000। आपको मैं दो तरीके समझाऊंगा। तो अब कितना हो गया, ये आपका 60,000 माइनस का हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इनको जब हम ऐड करेंगे 60,000 हो जाएगा, और ये बड़ा डिजिट कौन सा है 50,000, इसके पीछे निशान है माइनस का, तो मेरा -60,000 हो जाएगा, ये मेरा -60,000 हो जाएगा। अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझे, आप नॉर्मल समझिए, आपके पास प्लस में 50,000 था, अब आपका नेगेटिव कब होगा, जब आपका पूरा प्लस वाला खत्म होगा तभी तो आपका नेगेटिव होगा। आपका पूरा 50,000 था, वो आपका पूरा खत्म हो गया, नील हो गया, तो आपका 50,000 ये डिक्रीज हो गया, साथ साथ जीरो से भी नीचे चला गया आपका, मतलब -10,000 और एक्स्ट्रा चला गया, टोटल आपका 60,000 गया। इसलिए मेरा यहाँ पर ध्यान रखना था कि 60,000 टोटल चेंज हुआ है। अब इसका परसेंटेज निकालोगे आप, तो ये आपका परसेंटेज आएगा 120%। इसके अंदर आप लोगों को बस यही ध्यान रखना था, इसको मार्क कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम के दिन जब हो तो आप इसी को देख के चले जाएगा इस क्वेश्चन में, बाकी पूरा चीज देखने की जरूरत नहीं है। सेम ऐसे आपका 2,80,000 का कितना चेंज आया, ये आपका आया 1 लाख का, यहाँ चेंज आया, इसका परसेंटेज निकालोगे तो आपका आएगा 35.71%। ऐसे आपका लास्ट कितना था 2 लाख, इसका कितना चेंज आया है, ये आया आपका 50,000, और ये कितना आएगा 25%। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कुछ भी खास नहीं था। मेन पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ये था, जो आपको ब्लू कलर का हाईलाइट हुआ है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा कि ये माइनस जा रहा है। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ 40,000 दिखा देंगे मोस्टली स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर आपको मैं पूरा प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू करवाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर फॉर्मेट नहीं बना, हमें फॉर्मेट भी बनाना पड़ेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पर लिखिएगा आंसर 12। सबसे पहले आपका क्या आएगा आप लोगों का, यहां पे आएगा सबसे पहले आप लोगों को आएगा पर्टिकुलर, फिर आपका यहां पे क्या आएगा नोट नंबर, फिर आपका नेक्स्ट क्या आएगा, मार्च 2014 रुपीज़ में दिया हुआ है। फिर अब कितना आएगा 31 मार्च 2013 रुपीज़ में। पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपका क्या है पर्टिकुलर, तो अगर आप फॉर्मेट देखोगे, सबसे पहले आप लोगों को क्या आता है, फर्स्ट में आप लोगों को आता है इनकम, ठीक है। और इनकम में आपका क्या आया है, पहला रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, देखिए ये आपका इनकम है, ये दोनों आपके एक्सपेंडिचर है ये दोनों, और फिर आपका ये टैक्स रेट है, ठीक है। तीन चीज है। सबसे पहले आपका इनकम आता है सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर आप लिखोगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना अमाउंट है ये है आपका करंट ईयर में आप लोगों का है 50 लाख, और प्रीवियस ईयर में आप लोगों का है 40 लाख। इससे पहले ऊपर वो लिख लीजिएगा कंपैरेटिव, जो हम लिखते हैं कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किसका, ऑफ स्टार प्रोडक्ट लिमिटेड फॉर द ईयर, यहाँ पर ये लिख लीजिएगा फॉर द ईयर एंडेड 31, जो आपका फॉर्मेट बताया गया 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2014 एंड 2013, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये हो गया। ये सेकंड हमारा क्या आता है, ये मेरा इनकम फ्रॉम रेवेन्यू आ गया। सेकंड में आप लोगों का आता है एक्सपेंडिचर, तो और इसमें और क्या आता है अदर इनकम। अगर आपका अदर इनकम होता तो हम यहाँ पे लिखते अदर इनकम भी लिखते, और ये नेक्स्ट हमारा आता है अदर इनकम, बट आपका अदर इनकम कुछ है ही नहीं, तो लिखने का कोई लॉजिक है नहीं, इसलिए मैंने आपको नहीं लिखना, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, अदर इनकम हमारा कुछ है ही नहीं। उसके बाद हमारा क्या आता है एक्सपेंस, सेकंड वाला हमारा सेकंड पार्ट क्या होता है हमारा एक्सपेंस, यहाँ लिख देंगे एक्सपेंसेस। अब इसके अंदर आप देखोगे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं,
बट आपको सारे एक्सपेंस देखने की जरूरत नहीं, जैसे कि परचेज फ्रॉम स्टॉक इन ट्रेड आता है, चेंज इन इन्वेंट्री आता है, आपका इंटरेस्ट आता है जिसको फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं, डेप्रिसिएशन आता है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं। बट वो सारे एक्सपेंस दिए नहीं, आपको जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया सिर्फ वही लिखना है। यहाँ पर आपको 2 एक्सपेंस दिया गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस। तो आप यहाँ पे लिखिएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, कितना है ये आपका एम्प्लॉय आपका 13,10,000 करंट ईयर में है, और पिछले साल आपका था 12 लाख। उसका क्या आ जाएगा अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंसेस कितना है 15 लाख आपका करंट ईयर का है, और लास्ट ईयर का आपका कितना है 13 लाख का। अब आपका इनकम हो गया और कोई एक्सपेंस दिया हुआ नहीं, आपका एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया। तो अब हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। थर्ड कॉलम आपका क्या होता है, प्रॉफिट का होता है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो मेरा इनकम होता है उसमें से माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को, तो मेरा प्रॉफिट निकलता है। और ये प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। उसका फिर हम उसको टैक्स रेट से माइनस करेंगे तो मेरा निकलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो थर्ड मेरा आ जाएगा प्रॉफिट। उससे पहले आपको यहाँ पे इनकम एक ही है, तो अगर यहाँ पे अदर इनकम भी होता तो यहाँ पे भी हम टोटल इनकम लिखते, लेकिन यहाँ पे आपका एक ही इनकम है, तो आपकी मर्जी लिखना चाहो लिख सकते हो टोटल इनकम, अगर इसको इग्नोर कर सकते हो। बट आपको एक्सपेंसेस का लिखना पड़ेगा, टोटल एक्सपेंस आपको लिखना पड़ेगा। तो अब हमारे क्या जाएगा टोटल एक्सपेंसेस, कितना जाएगा ये 13, 15, 28 लाख 10 लाख का ये हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 25 लाख। अब हमारा थर्ड क्या निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी कैसे निकलेगा, आपको इनकम में से, यानी आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट में से हम सेकंड एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। ये आपका टोटल एक्सपेंस, ये हमारा सेकंड हो जाएगा टोटल। तो फर्स्ट में से आप सेकंड को माइनस करोगे, यानी कितना है 50 लाख। 50 लाख में से आप 28 लाख 10,000 को माइनस करोगे, तो आपका जो ये आएगा आप लोगों का 21,90,000 ये आ जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों का आएगा 15 लाख। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। अब हमारा यहाँ पे टैक्स रेट भी दिया हुआ है, तो हमारा टैक्स कितना जाएगा, टैक्स हमारा कितना एट द रेट 30%। जब आप इसका 30% निकालोगे, 21,90,000 का 30% कितना जाएगा, ये आपका आएगा 6,57,000, और ये कितना जाएगा 4,50,000। अब हमारा जो फोर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अब हमारा निकलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, कितना निकला, ये हम माइनस कर देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। टैक्स में जो मेरा प्रॉफिट आया था बिफोर टैक्स, उसमें से आप टैक्स माइनस कर दोगे तभी तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, जिसको माइनस करोगे तो ये आप लोगों का आ जाएगा 15,35,000, और ये आपका आएगा 10,50,000। ये मैंने क्या बनाया है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, जो कि बाकी क्वेश्चन देखोगे तो आपको इतना ऑलरेडी गिवन हुआ करता था। बट हमें बनाना क्या है, क्वेश्चन के अंदर कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। तो कंपैरेटिव करने के लिए क्या करना होता है, हमें 2 कॉलम और हम ऐड करते हैं, जिसमें आपका पहला कौन सा होता है, पहला कौन सा होता है हमारा, आप पूरा फॉर्मेट लिख लीजिएगा इसका, एब्सोल्यूट चेंज का होता है, जो कि होता है या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और ये रुपीज में आता है। इसको हम नाम देते हैं सी हमारा क्या होता है, ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा। सी इक्वल टू क्या होगा, बी माइनस ए। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, जो हमारा चेंज निकला उसका हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं। ये भी क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या क्या होगा, आपको फुल फॉर्म लिखना है, डिक्रीज हो जाएगा, और ये परसेंटेज में निकलेगा। जैसे हमारा रुपीज में निकाला था अमाउंट, ऐसे हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे। और ये मेरा इसको नाम क्या देते हैं, डी। अब डी कैसे कैलकुलेट होता है, जो मेरा सी आया उसको हम डिवाइड कर देते हैं पिछले साल के साथ। पिछले साल मेरा ए था, उसको सब डिवाइड करके परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 100। तो अब सब आप चेंज निकाल दीजिए। पहले आपका देखोगे आप कितना एब्सोल्यूट चेंज कितना आया, 40 लाख से 50,000 हो गया, यानी आपका 10,000 का इंप्रूवमेंट हुआ है, इंक्रीज हो गया। तो 10 लाख जब इसका परसेंटेज निकालोगे तो आपका आएगा 25%। अब यहाँ के बाद सेम ऐसी है जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी अभी तक क्वेश्चन करते हुए आ रहे हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ताकि मैं
जो भी आप इंप्रूवमेंट करने के लिए बोलोगे उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको मैं इंप्लीमेंट कर सकूँ। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं आप लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इस चैनल के ऊपर आपको ऐसी फ्री क्लासेस की वीडियो मिलती रहेगी और जो भी आपके टीएमए प्रैक्टिकल उसकी वीडियो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इस चैनल पर अवेलेबल होता रहेगा। साथ में जो भी एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी अपडेट वगैरह है, वो भी आप लोगों को इस चैनल के थ्रू टाइमली आपको मिलता रहेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जो भी अपने किसी दोस्त को जानते हो जो एनवाईएस से जुड़े हुए उनको भी बोल दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब कर ले, उनके साथ शेयर कर लीजिएगा चैनल को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, आपको ये मेरा टोटल था, टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो आपको 3,10,000 आएगा। इसको सेम ऐसे परसेंटेज निकालना है, 3,10,000 को डिवाइड कर देंगे 25 लाख से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आंसर ले देता हूँ, आपको इसके बाद पता ही कैसे सॉल्व करना होता है। यहाँ आपका 6,90,000 का ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2,07,000 का ये आ जाएगा। इसका निकालोगे ये आपका निकलेगा 46%, ये इसका निकलेगा 46%। इस तरीके से आपका जो चैप्टर नंबर 31 था वो होता है ख़त्म। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ या कोई नई इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आई होप आप सबको चैप्टर नंबर जो 31 था वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, उसके ऊपर जो भी रिप्लाई होगा वो आपको मैं दे दूंगा। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।